नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगस्त के साप्ताहिक करंट अफेयर्स पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं, जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र पर आधारित है। इससे पहले हम अगस्त महीने के एक पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो कि 1 अगस्त से 8 अगस्त पर आधारित था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। एक तरफ खिलाड़ी दिया गया है और दूसरे तरफ उससे संबंधित खेल दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आइए देखते हैं। नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो, ये सही है। रवि दहिया कुश्ती, ये भी सही है। बजरंग पूनिया कुश्ती, ये सही है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर, ये जोड़ा भी सही है। लवलीना बोरगोहान, ये तीरंदाजी से बता रहा है यहाँ पर, ये गलत है, क्योंकि लवलीना बोरगोहान का संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन, यह जोड़ा भी सही है। अतः आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, लवलीना बोरगोहान तीरंदाजी। अभी जितने भी खिलाड़ी इसमें दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई ना कोई पदक हासिल किया है। इनमें से नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रवि दहिया सिल्वर मेडल, बजरंग पूनिया भी कांस्य पदक जीते हैं। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, जबकि लवलीना बोरगोहान और पीवी सिंधु कांस्य पदक जीता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीडे वर्ल्ड कप 2021, जिसे हम शतरंज विश्व कप कहते हैं, इसका खिताब किसने जीता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जॉन क्रिजिस्थोप डूडा, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। आइए खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हम देख लेते हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नया नाम जो है बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम ने जीता है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम का स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता है। आप याद रखेंगे कि भारत जो है इसमें कांस्य पदक जीता हॉकी टीम में पुरुष वर्ग ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कर्नाटक में होगा, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो पंचकुला हरियाणा में खेला जाएगा। पहला टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 के विजेता न्यूजीलैंड रहे, जबकि उप विजेता भारत रहा। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब काइल जेमिन्सन, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को मिला। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। दूसरे स्थान पर भारत के सुनील छेत्री हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम में बीनो मॉकर को शामिल किया गया था, जो कि एक भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का गौरव हासिल किया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना और हरियाणा को बेरोजगार मुक्त करना। अगला प्रश्न है, इतालवी लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अभी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं बासव राज बुम्बई और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। अगला प्रश्न है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 किसने जीता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लाभांशु शर्मा। लाभांशु शर्मा उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इसका आयोजन जो किया गया था वो तमिलनाडु में किया गया था। अगला प्रश्न है, द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर्स ओल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शबाना आजमी, जो कि एक अभिनेत्री है। शबाना आजमी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, लेकिन अगर आपसे इस पुस्तक का लेखक का नाम पूछा जाएगा तो इसे लिखा जो गया है वो बिरसा जैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम उसी प्रश्न को डिटेल में बताएंगे जिसका एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, नहीं तो आपको हम सीधे आंसर बताते हुए आगे चलेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया है, इसका क्या नाम है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजीव गौबा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर युद्ध अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यह अभ्यास अबू धाबी के तट पर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। वर्तमान में इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इस ऐप और पोर्टल के माध्यम से युवा अपने आसपास हो रहे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और खुद को पंजीकृत भी कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कोरोना की किस सिंगल डोज वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी प्रदान की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि एक अमेरिकी वैक्सीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक स्कूली शिक्षा को कवर करती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में 3 साल का विस्तार किया गया है, इसका नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रेखा शर्मा। जबकि उज्ज्वला सिंघानिया जो है ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। वैशाली हिबा से बीआरओ की पहली महिला अधिकारी नियुक्त की गई है और सोमा मंडल सेल की पहली महिला अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, चर्चा में रही वंदना कटारिया को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। टोक्यो ओलंपिक के हॉकी में लगातार 3 गोल करके यानी हैट्रिक गोल करके वंदना कटारिया चर्चा में आई थी। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त। 2021 में इसका थीम रखा गया है, लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपुल एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़। बीसीसीआई ने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया था। और आप जानते होंगे कि भारत की तरफ से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा रहे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? अभिनेता, संगीतकार, पत्रकार या फिर लेखक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। हाल ही में इटली में आयोजित G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष सरकार। भारत 2023 में G20 बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि 2022 में इंडोनेशिया करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन CDRI का सदस्य बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब तक इस गठबंधन में 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए हैं। बांग्लादेश इसका नया सदस्य बना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। जबकि झारखंड के द्वारा अमृत वाहिनी ऐप, बिहार के द्वारा हिट कोविड ऐप और कर्नाटक के द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शरण्या शशि का निधन हो गया, वे थी प्रसिद्ध एथलीट, अभिनेत्री, गायिका या फिर पत्रकार? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्री। वे एक प्रसिद्ध मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हो गया, वे थे एक अभिनेता, आयुर्वेदाचार्य, पर्यावरणविद या फिर फिल्म निर्देशक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेदाचार्य। बालाजी तांबे एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और आयुर्वेद चिकित्सक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। यह पुरस्कार सूचना और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कम आय वाले उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच, डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। वर्तमान में CMD है एस रमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 5.8 करोड़ से अधिक जनधन खाते को निष्क्रिय बताया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 28 अगस्त 2015। अगला प्रश्न है,
ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, जिसे हम हिंदी में वैश्विक युवा सूचकांक कहते हैं, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 122वां। इसे लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया था और इसमें कुल 181 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर सिंगापुर रहे और इसमें अंतिम स्थान पर चाद, सूडान और नाइजर जैसे देश रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। इस अभियान में नीरज चोपड़ा किसी दूसरे व्यक्ति को OTP नंबर, CVV, ATM पिन नंबर नहीं बताने का आग्रह कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सड़कों के उन्नयन के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलीट महासंघ ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा इतिहास रचते हुए 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत को एथलीट में पहला स्वर्ण पदक दिलाया और इसी के सम्मान में प्रत्येक साल अब जो है 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इस साल 2 और नए दिवस की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस, जबकि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मजार-ए-शरीफ में अपने राजनयिक दूतावासों को बंद करने का फैसला लिया है। यह किस देश में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। भारत का अफगानिस्तान में 5 दूतावास थे, काबुल, कंधार, जलालाबाद, हयाद और मजार-ए-शरीफ। हालांकि कंधार से पहले ही राजनयिक दूतावास को बुला लिए गए हैं और अब जो है मजार शरीफ से दूतावास कर्मियों को बुलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रूस। इसका आयोजन रूस में 22 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य किया जाएगा, जिसमें 42 देशों की 280 से अधिक टीमें भाग ले रही है। इसमें भारतीय सेना के 101 सदस्य हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, किस अर्धसैनिक बल ने पहली बार युद्ध में अपनी 2 महिला अधिकारी को नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ITBP, जिसे हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहते हैं। ये 2 अधिकारी हैं प्रकृति और दीक्षा। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और वर्तमान में DG हैं SS देशवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने वाला निम्नलिखित में से नवीनतम देश कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सीरा लियोन। यह एक अफ्रीकी देश है। अभी एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक कुल 108 देश मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया है, जबकि 144 देश कानूनी अथवा व्यवहारिक रूप से इसे समाप्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने पृथक अनुसूचित जनजाति कल्याण सचिवालय बनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ और इसके तहत राज्य की धमतरी जिले के निवासियों को यह पहला प्रमाण पत्र दिया गया है। वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किस वर्ष तक क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए एक अभियान चलाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2028। अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, सन 1990 के पेरिस ओलंपिक में, जिसमें सिर्फ 2 टीमें फ्रांस और ब्रिटेन ने प्रतिस्पर्धा की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय वायुसेना ने कहां दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। अभी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश कुमार पंत। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का स्थापना जो हुआ था 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत और किस देश के नौसैनिक के बीच पहला युद्ध अभ्यास अल मोहद अल हिंदी का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। इसमें भारत की तरफ से विध्वंसक मिसाइल INS कोच्चि ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त। उद्देश्य है हाथी के बेहतर प्रबंध और संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। पहली बार हाथी दिवस जो है 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त। जबकि आप सभी जानते होंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। अगला प्रश्न है, टी कॉमर्स मार्केट प्लेस कैशफी ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2021 से क्वाड देश के नौसेना द्वारा एक्स मलाबार 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। निम्न में कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वाड में सदस्य देश जो हैं वो हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक गुआम के तट पर इस वार्षिक मलाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसको 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 21 से 24 बंदरगाह चरण होगा, जबकि दूसरा 25 से 29 समुद्री चरण होगा। आप याद रखेंगे इसे हिंद महासागर के गुआम तट पर आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रुनई दारुसलाम की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। आप सोचते होंगे कि ये डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह कौन है? तो ये विदेश राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही इसमें भारत की प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोमोडोर कासरगोड पट्टन शेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेना। इसे सेना में महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा ATM में केस खत्म होने पर संबंधित बैंक पर कितने रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ईरान के पहले राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मोखबर। जबकि राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया गया? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। जबकि अगर आपसे हरेला उत्सव के बारे में पूछा जाएगा तो हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द अर्थ स्पिनर किसकी रचना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुराधा रॉय। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त। इस बार का थीम है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पवन वर्मा। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को जुलाई महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर। साकिब उल हसन जो है ये बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं, जबकि स्टेफनी टेलर जो है ये वेस्ट इंडीज की कप्तान है। अगला प्रश्न है,
डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या फिर बैडमिंटन? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना जबकि दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे पिछले साल कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस साल इसका 130वां संस्करण कोलकाता में खेला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 13 अगस्त। इस दिवस का उद्देश्य मृत्यु के बाद अंगदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना, जिससे अन्य लोगों की जान बचाया जा सके। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट द्वारा जारी रैंकिंग में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का खिताब दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर दोहा में स्थित है। इसमें भारत के एकमात्र हवाई अड्डा टॉप 50 में शामिल रहा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसे विश्व भर में 45वां स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है, देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर किसे घोषित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप शॉर्ट में समझ लीजिए। अपने शहरों में नदियों और नालों को स्वच्छ रखने वाले शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और यह सर्टिफिकेट केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बुंगस अवाम मेले का शुभारंभ स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्ट 70 नामक ग्लोबल इनिशिएटिव किस संस्था की पहल है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। इसका उद्देश्य है जलवायु असमानता और निर्धनता से निपटने के लिए क्रिएटिव और प्राइवेट सेक्टर के युवाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाना, ताकि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युवाओं, कलाकारों, बिजनेसमैन सभी को सामूहिक रूप से एक मंच पर जोड़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2023 चुना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोपहेगन। इसे यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ओजोनल द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर की महासभा की सिफारिश पर घोषित किया गया, जबकि 2026 के लिए बार्सिलोना को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार की सुर्खियों में आने वाले एबिया द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। अभी ग्रीक के एबिया द्वीप पर जो है जंगल में जो है भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद यह एबिया द्वीप चर्चा में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इसे 2 किस्तों में दिया जाता है। अन्य ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है इसके तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, जो कि बिल्कुल सही है। और यह जो है इसे 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हजार करके। तो यहाँ पर 2 किस्त लिखा हुआ है, ये गलत है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, ये भी सही है। हाल ही में इसकी 9वीं किस्त जारी की गई, ये भी कथन सही है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे 2 किस्तों में दिया जाता है, ये गलत है क्योंकि इसे 3 किस्तों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कोल स्टैटिस्टिक्स 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक कोयले का निर्यात किस देश को किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। भारत कुल का 77.20% निर्यात जो है कोयले का वो नेपाल को किया है, जबकि बांग्लादेश को 13.4% किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सॉन्गबर्ड संरक्षण की दृष्टि से दुनिया का पहला डिजिटल स्पीसीज बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेशेल्स। यह पक्षी संकटापन्न स्थिति में है और IUCN ने इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आए आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह किस देश से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए मेकेदातु परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। यह कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर
बनाया जा रहा है, लेकिन इसके निर्माण को लेकर तमिलनाडु द्वारा विरोध जताया जा रहा है, जिसके बाद यह परियोजना चर्चा में आया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दो नए वन्य जीव अभयारण्य पंचरत्न और अजगर वन्य जीव अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, असम। कुछ दिन पहले रायमोना को छठा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाइन वन्य जीव अभयारण्य को वहां का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नबेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर को देखा गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कोई पेटेंट प्रदान किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। सैटेलाइट फोन से लैस देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह देश का पहला सैटेलाइट फोन से लैस राष्ट्रीय उद्यान बना है। जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। इससे वहां के वन कर्मियों को मोबाइल फोन के नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोनपा, मेंबा और मिसमी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। ये जनजातियां कहां से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन किस राज्य की पहल है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। इसकी शुरुआत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया। इस मिशन के तहत उड़ीसा का पुरी शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां सभी लोगों को 24 घंटे नल से शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और रूस के नौसेना के बीच इंद्रनेवी 21 सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बाल्टिक सागर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। कथन 2, इसमें सरकार बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस प्रदान करती है। कथन 3, इसके दूसरे चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश मोहबा से किया गया। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। उपयुक्त तीनों कथन सही है क्योंकि इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी और इसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान की जाती है और इसके दूसरे चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मोहबा से किया गया। जबकि जब 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी तब इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। आप इसी से मिलता जुलता एक और योजना है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना। अगर आपसे प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना के बारे में पूछा जाएगा तब इसकी शुरुआत जो है 2015 आंसर होगा और इसका शुरुआत बिहार के आरा से किया गया था और यह कम दामों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने से है इस योजना का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हर्षित राजा। यह पुणे के हैं जबकि 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण जो है ये चेन्नई से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा इसे जारी किया गया है जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो होटन को बताया गया है जबकि दूसरा प्रदूषित शहर भारत का गाजियाबाद है। अगला प्रश्न है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनईबी स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में किस एथलीट ने 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह देवदा। अमर सिंह देवबंदा जो है ये जयपुर के रहने वाले हैं जबकि पिछला रिकॉर्ड जो था वो उत्तराखंड के विनय शाह के पास था और इन्होंने 24 घंटे में 236.9 किलोमीटर दौड़ लगाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और इसकी मारक क्षमता जो है वो 290 किलोमीटर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा किया जाएगा।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा कब से कब तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के मध्य भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया, इसका संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ओबीसी सूची से। यह विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ओबीसी सूची स्वयं तैयार करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए चांदीपुर। इसे चांदीपुर के उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है और इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुजुर्गों के लिए जारी जीवन का गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पे रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम पहले स्थान पर रहा। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट कैप्टन को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जोया अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, कहां देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात के लोथल में इसे विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश में स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ाने वाले अत्यंत घातक वायरस मारबर्ग की पुष्टि की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी गिनी। इस वायरस को चमगादड़ में फैलने की उम्मीद जताई जा रही है। चमगादड़ से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा यह जानवरों से मनुष्य में भी इसका जो है फैलाव देखा गया है। इसमें मौत का प्रतिशत जो है वो 88% बताया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त। पहला शेर दिवस 2013 में मनाया गया था। अगर हम प्रोजेक्ट लायन की बात करें तो प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 2020 में की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल 674 शेर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जोहानसन बेटर ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने एथलेटिक रैंकिंग में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। यह भाला फेंक की रैंकिंग है, आप इस चीज को याद रखेंगे। इसमें नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 11,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, खबरों में आए नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है तथा इस नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अभी स्थानीय लोगों के द्वारा इसका नाम बदलने को लेकर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन दिया गया है। इसका नाम जो है वो एम करियप्पा के नाम पर रखने की मांग की जा रही है क्योंकि एम करियप्पा यहाँ के स्थानीय हैं और भारत के पहले कमांडर इन चीफ भी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि इसी दिन भारत को पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 के लिए फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भूटान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए अगले द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस। 2015 में भारत और मॉरिशस के बीच इस द्वीप के विकास को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था और अभी चर्चा में है कि भारत यहां एक सैन्य अड्डा विकसित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
चर्चा में आए आयशा मलिक किस देश से संबंध रखती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश मुशीर आलम ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो वह पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भारत के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए एक पारदर्शिता सूचकांक जारी किया है। इनमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 69। यह पुरस्कार केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन श्रमिक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक को उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 49 सरकारी क्षेत्र के श्रमिक और 20 निजी क्षेत्र के श्रमिक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार 3 श्रेणी में विभाजित है। श्रम भूषण पुरस्कार, इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार, इसमें 60,000 रुपया दिया जाता है। जबकि श्रम श्री और श्रम देवी पुरस्कार, इसमें 40,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 13 अगस्त के दिन को देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। इस दिन को मणिपुर के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राण गंवाने वाले शहीद के याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के गेंदबाज नाथन एलिस ने अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आइए देखते हैं इस के अगले प्रश्न को। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नारायण कार्तिकेयन। तो दोस्तों, ये था 9 अगस्त से 15 अगस्त पर आधारित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।